बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। रायबरेली में अखिलेश और राहुल गांधी के कप्तान वाले पोस्टर को लेकर कलराज मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, यह अपनी ही पार्टी के कप्तान है, जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी से योगी जी को कप्तान बना दिया है। एमपी के कांग्रेस के एक विधायक द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर बोले कि यह बहुत निंदनीय है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के द्वारा SIR को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। वोट चोरी को लेकर बोले विपक्ष संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जो लोग संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको संविधान विरोधी कहा जाता है। बाइट, कलराज मिश्र, पूर्व राज्यपाल राजस्थान व हिमाचल प्रदेश। गौरतलब है कि राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र के गांव रसूलपुर में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। मीडिया से बातचीत में रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। मौके पर जानकारी देते हुए रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद भाजपा। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। सबको आगे बना दीजिए। उधर देखिए, उधर देखिए। हम तो खड़े थे बीच में। करके आइए, चलो जाओ, प्रोत रहा, लेकिन जिसे मैं वास्तव में अपने जीवन का स्वर्णिम समय कह सकता हूं। आपका उद्बोधन वास्तव में भारत माता मेरी किस प्रकार से विश्व गुरु के आसन पर विराजमान हो, भारत कैसे मेरा एक हो, भारत कैसे मेरा श्रेष्ठ हो, कैसे मेरा सशक्त हो, उसका जो आपने ध्येय हम सभी को प्रदान किया है, समस्त जन समुदाय की तरफ से आपके चरणों में हम सभी बारंबार धन्यवाद और प्रणाम निवेदित करते हैं। एक बार जय घोष करेंगे। श्रद्धेय श्री कलराज मिश्रा जी, श्रद्धेय श्री कलराज मिश्रा जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, भारत माता की। श्रेष्ठ भारत और एक भारत बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां संलग्न हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कभी हमारे प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाता था। मिश्रा कह रहे वोट चोरी हो रहा है, कैसे वोट चोरी हो जाएगा? यहाँ का बूथ होगा, बूथ पर सभी पार्टियों के BLA है कि नहीं है कि नहीं है? सबके BLA होंगे तो बूथ पर बैठा हुआ BLA एक एक आदमी का तो नाम जानता ही होगा। भाई कितने वोटर होंगे? 700 होंगे, 1000 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो BLA जो होगा कई पार्टियों का, तो उसको तो पता होगा कौन मर गया, कौन जी गया, कौन यहां से वहां चला गया, सब जानता होगा। तो चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची नहीं बनाता है, ये तो बाकी की पार्टियां मिलकर मतदाता सूची बनाती है। वोट चोरी कैसे हो गया? और इस बात को लेकर गाली दी जा रही चुनाव आयोग। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, इसको गाली नहीं दी जा सकती। अगर इसको कोई गाली दे रहा है तो संविधान का अपमान कर रहा है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है वही कह रहे हैं कि हम संविधान को बचा रहे हैं। इससे बढ़कर के विरोधाभास और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक स्वायत्त संस्था है और उसको आप गाली नहीं दे सकती। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे किसी भी पार्टी के लोग, दुर्भाग्य है कि ऐसे नेतागण भी संविधान का अपमान कर रहे हैं। जब संविधान का अपमान होगा अराजकता फैलेगी। यह अराजकता लोकतंत्र के लिए घातक है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र बोला जाता है। इस आदर्श लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, हमारी आपकी है। ऐसे हम नहीं होने देंगे। हाँ, कोई गलत बात है इसको करो ना,
संविधान बदला नहीं जा सकता। उसके लिए बदलने के लिए जो प्रोसीजर है बड़े कड़े हैं। हाँ, संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन करने के 368 अनुच्छेद है, 368 धारा जो है इसमें संशोधन आप कर सकते हैं। अब कोई संवैधानिक प्रमुख संशोधन करना हुआ तो उसके लिए 2/3 बहुमत सदन में चाहिए। किसान कहता है मोदी जी ने दिया है ये योजनाओं द्वारा संवाद, और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री समय समय पर लोगों के साथ क्षेत्रानुसार बैठकर चर्चा भी करते हैं कि बताओ भाई ये योजना चल रही है तो कैसा तुम्हें लग रहा है। तो लोग बताते हैं कि नहीं ये तो योजना बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री भाषणों से संवाद नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाषण तो कर रहे हैं लेकिन जो योजना जमीन पर उतार रहे हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन से संवाद कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अनुश्रवण करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसा स्वरूप तो अभी आज तक किसी नहीं आया। इसलिए प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास बना है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। अभी SIR की बात हमारे दिवाकर जी ने कहा, हमारे लक्ष्मीनाथ जी ने कहा, जो वोटर लिस्ट बन रही है। अब वोटर लिस्ट को लेकर यह संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अंदर 324 धारा है। तो 324 धारा में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है और उसमें दिया हुआ है चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करेगा। उसमें 326 और 327 धारा ऐसी है जिसमें कहा गया है चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने के लिए जिस भी प्रकार की व्यवस्था आवश्यक समझता है वैसी व्यवस्था बना सकता है। उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये संविधान के 326 और 327 धारा के अंदर विद्यमान है। सर, वोट चोरी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, अभी आप क्या कहेंगे? विपक्ष जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है उसको भी पता है कि वोट चोरी नहीं हो सकती, लेकिन तो भी कांग्रेस के नेता ने वोट चोरी की बात की है, इसलिए बाकी के लोग भी उनका अनुकरण कर रहे हैं। वोट को प्रभावित तो किया जा सकता है लेकिन वोट की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वोटर लिस्ट जो बनता है वो वोटर लिस्ट सबके सहयोग के आधार पर बनता है। बूथ पर वोटर लिस्ट तैयार करने में जहां सरकारी शासकीय आधार पर BLO तय होते हैं, वहीं राजनीतिक दृष्टि से हर दल के BLA भी तय होते हैं। BLA हर मतदाता के बारे में जानकारी रखता है, रखना चाहिए। और फिर कौन मतदाता यहाँ है, कौन मतदाता मृत हो गया, कौन मतदाता बाहर गया है, ये BLA को जानकारी होनी चाहिए। सभी दल के BLA होते हैं, इसलिए उनके सहयोग के आधार पर ही BLO वोटर लिस्ट बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ता है। इसलिए यहाँ कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं। अगर गड़बड़ होती है तो इससे मैंने BLA को जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं दिया, तो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि का दोष है। जब राजनीतिक दल के प्रतिनिधि का दोष है तो उसका चुनाव आयोग पर कैसे आरोपित किया जा सकता है? वोट अगर मान लो नहीं बना, वोट नहीं है, वोट पड़ गया या उन्होंने वोट डाला, ज्यादा वोट पड़ गया, तो वोट को प्रभावित किया जा सकता है, मतदाता को प्रभावित किया जा सकता है अपने काम के आधार पर। वोट चोरी नहीं हो सकता। मंदिर बनाने की इसलिए वोट चोरी की बात कहकर संवैधानिक संस्थान का अवमूल्यन करने का दुष्चक्र है, षड्यंत्र है, जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है।
दो चोरी का नारा लगा रहे हैं, ये संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो ठीक नहीं है। सर, राम मंदिर को लेकर के अभी जो बात चल रही थी, विपक्ष का ये कहना है कि मंदिरों को तोड़ रही है भाजपा सरकार। अभी मणिकर्णिका घाट पर कई मंदिर तोड़ रही है, इसका मुद्दा बना हुआ है सर। वही भाजपा कह रही है कि ये AI वीडियो है, क्या कहेंगे? अगर इसको देखना हो तो टीवी में लगातार वीडियो आ रहे हैं, टीवी के लोग दिखा रहे हैं, कोई मंदिर नहीं टूटा है, ये केवल आरोप लगाया जा रहा है। और मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो पुनर्निर्माण में घाटों का तोड़फोड़ तो होता है। मंदिर के सामने की अगर जमीन कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का प्रयास है। कहीं मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा है, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है जो ठीक नहीं है। और ये बोला गया है कि मंदिर जितना भी मस्जिदों का चढ़ावा होता है या पैसा आता है चंदे का, वो सब वक्फ बोर्ड में जाता है। ये बात पहले के मुद्दों में और चुनावों में खूब खबर चलते आई, लेकिन अभी तक मंदिरों का चढ़ावे का टैक्सेशन पूरा सरकार के पास जाता है, क्योंकि आप ही के वोट बैंक कहे जाने वाले वोट बैंक है, तो उनमें ये बड़ा शिकायत का दौर है। देखिए मंदिर में जो आय आती है, मंदिर कानून के आधार पर जैसी व्यवस्था जहाँ की गई है वहां जाता है। कहीं गड़बड़ होता है तो कानूनी आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कई मंदिर ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना कर रहे हैं, उनका अपना हिसाब है। स्वतंत्र रूप से मंदिर के चढ़ावे के द्वारा उन्होंने कई विद्यालय भी खोल रखे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया है, अस्पताल भी खोल रखे हैं, कई ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं। तो इसलिए उनके ऊपर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर कहीं कुछ बात है, बोर्ड द्वारा बनाए गए मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें 54 में से 42 मुस्लिम कैंडिडेट जो थे चयनित किए गए थे। देखिए ये सारी चीजों के ऊपर प्रशासन को, शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। कहाँ उचित है, कहाँ अनुचित है, वो अपना सुनिश्चित करेंगे। नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, तो MP में कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपमानित बयान दिया है। उसने कहा है कि अगर खूबसूरत नारी दिख जाती है तो आदमी का मन भटक जाता है और इसलिए रेप होते हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि पुराणों में कहा गया है कि आदिवासी या अनुसूचित वर्ग की अगर खूबसूरत महिला है उसके साथ अगर संभोग करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। मैं समझता ये विकृत मानसिकता है, यानी इससे खराब मानसिकता और कुछ हो ही नहीं सकती। इस प्रकार की सोच ही इतनी खराब है कि जिसने भी इस प्रकार की चर्चा चलाई है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के पूर्व सांसद सर NT हसन उन्होंने ये कह दिया कि जो है शराब पीकर के आदमी अपनी माँ बहन को भूल जाता है, इसलिए रेप होता है। इसमें मैंने कहा ये सारी चीजें जो वर्णन आप कर रहे हैं ये विकृत मानसिकता का द्योतक है। ऐसे विकृत मानसिकता के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न ये कि पूर्व की भाजपा और अब वर्तमान में कांग्रेस नारी शक्ति की बात कर रही है। कांग्रेस के एक विधायक ने अपना विवादित बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे देश में इसकी थू-थू हो रही है, सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मौन है। बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़ी महिला नेत्रियां हैं जो इनके नाम से पार्टी चलती, दोनों नहीं बोल रहे हैं। प्रियंका जी को खुलकर बोलना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक विषय से विषय कोई बड़ा नहीं होता है। इतनी गंदी बात कहना, अपनी संस्कृति को, अपने देश को बदनाम करना, अपने धार्मिक ग्रंथों को बदनाम करना, ये अक्षम्य है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सुना है FIR तो हुई है, पर सरकार को चाहिए इस पे सख्ती करे। वही एक समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शराब पीने के बाद में अपनी माँ बहन का आदमी अंतर नहीं समझ। जिस तरह से उन्होंने शराब के दुष्प्रभाव को प्रस्तुत किया वो गलत था। उन्हें हम मानते हैं कि शराब बहुत सारी कुरीतियों का, बहुत सारे अपराध का जड़ बनती है, पर उसको सिर्फ माँ बहन से जोड़ देना ये गलत बात है। और माँ बेटी का नाम इस तरह से लेना बहुत उचित बात नहीं है, क्योंकि 145 करोड़ का देश है और ऐसी विकृत मानसिकता वाले एक ही दो लोग होते होंगे। हाँ, शराब की निंदा करिए, आप सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहा है अश्लील, उसकी बात करिए, परंतु आप उसको घर के परिवार से जोड़कर बोलें, ये बहुत ही अनुचित है। मैं समझती हूँ गलत है।
मैम पोस्टर लगाया गया है अखिलेश और राहुल गांधी, इसमें लिखा गया है 2027 और 2029 में दोनों कप्तान, क्या कहेंगे? पहले भी बने थे, अभी बिहार में भी 2 बने थे, महाराष्ट्र में भी थे, हर जगह इस तरह की जो है जोड़ेबंदी होती है। लेकिन देखिए, देश का मन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति अगाध उनका जो है समर्थन और विश्वास है। अब जब हार रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, जनता उनको नकार चुकी है, तो कैप्टन से क्या होता है? अब जाते वर्ल्ड कप होता है तो जो सबसे न्यूनतम टीम होती है वो भी कहती है हम जीतेंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं सोचती हूँ ये हारने वाली टीम्स की भाषा है।